वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एस के जे में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम वीडियो लेकर आ गए हैं। इसके जो पहले के जो 7 अंक है उसके हम वीडियो पहले डाल चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं 8वां जो लास्ट अंक है, कर्ण अभिजातस्य नाटक है उसका जो लास्ट अंक है। जैसा कि आज युद्ध होना है कर्ण का और अर्जुन का, तो उसके लिए उस पर ये जो है हमारा 8वां अंक का सार है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अष्टम अंक का जो सप्तम अंक के अंत में शिविर के बाद जिस सर्प का उल्लेख हुआ था वह नाग श्रेष्ठ तक्षक महाभाग का पुत्र अश्वसेन कर्ण को प्रणाम करते हुए उसकी सेवा में उपस्थित होता है। अश्वसेन बिना अनुमति आने की धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी है। कर्ण उसके दिव्य तेज की सराहना करता है और आगमन हेतु जानना चाहता है कि अश्वसेन कहता है कि आपकी सहायता से भी लक्ष्मी को पाकर शत्रु के प्राणों को हरने में असमर्थ रहा, अब कैसी कुशलता है। कर्ण इसे अपनी ही कमी मानता है। अश्वसेन कहता है कि आपके लक्ष्य भेदन से कोई गलती नहीं हुई है, न ही इससे मेरी शिथिलता थी। मुझे क्रुद्ध काल की तरह उद्य बाण पर आरूढ़ पाकर पता नहीं किसने अर्जुन के रथ को भूमि में थोड़ी दबा दिया। कर्ण कहता है कि अर्जुन के प्राण हरण के लिए उदत्त बाण को अग्र भाग पर बैठे अमोघ लक्ष्य को देखकर अपने भार से रथ को धरातल में दबाकर कृष्ण ने अपनी माया से अर्जुन को बचा लिया। अश्वसेन अपने को धिक्कारता हुआ कहता है वह लक्ष्य पर पहुंच कर भी अर्जुन के मुकुट की चोटी को लक्ष्य नहीं बना पाया, वह आज भी प्रतिरोध की अग्नि में जल रहा है। पांडव खांडव वन में अर्जुन के द्वारा भस्मीभूत हुए बंधु परिजनों के जीवन को आज भी नहीं भूल पा रहा है। माता की वेदना उसे प्रतिरोध के प्रेरित कर रही है। कर्ण कहता है कि कल निर्णय हो जाए कि युद्ध की आग तो जल रही है। अश्वसेन कहता है कि कर्ण पुनः अपने बाण पर उसका प्रयोग निर्धारित करे और प्रथम बाण निष्फल होने पर वह शक्ति संपन्न कर्ण कहता है कि वह एक बार निष्फल हुए आपको वह पुनः कैसे संधान कर सकता है, वह तो कायरों के लिए ही उचित है। राधा पुत्र किसी प्रकार ऐसा कार्य नहीं कर सकता। अश्वसेन कहता है कि कूटनीति प्रधान है ही रणनीति युद्ध में सफलता प्रदान करती है। वीर पुरुष के लिए लक्ष्य की प्रमुखता ही उचित है, साधनों के नहीं। धनुर्धर का एक ही लक्ष्य होता है, शत्रु का दमन। वह साधनों के गुण दोष की अपेक्षा करके निरंतर साधना का ही अनुसरण करता है। कर्ण माया रूपी धारण अश्वसेन सदृश लोगों की नीति पर चलना पसंद नहीं करता। कर्ण के पास तो केवल यश ही शेष है रह गया है। परशुराम द्वारा प्रदत्त विद्याचार्य ने अभिशप्त कर दी, इंद्र ने कुटिलता से उसका कवच ले लिया। कृष्ण की प्रेरणा से घटोत्कच वध में इंद्र द्वारा प्रदत्त शक्ति चली गई। आज केवल कर्ण की कीर्ति ही पृथ्वी पर सुरक्षित है। अश्वसेन कहता है कि अर्जुन वध का अमोघ अवसर धीरे धीरे खिसकता हुआ प्रतीत हो रहा है। कर्ण इसे सब कृष्ण की लीला बताते हुए कृष्ण की खांडव वन को भस्म करने में अर्जुन के सहायक थे। अश्वसेन अंत में कहता है कि अर्जुन वध के लिए मुझे अन्य प्रयास करने होंगे। कृष्ण कहता है कि प्रयास में क्या हानि है, मेरे उद्देश्य में सहायक ही होगा। कि अश्वसेन कहता है कि प्रातः हम कुछ ऐसा करें जिससे अर्जुन मारा जाए। कर्ण कहता है देव की गति को कौन जानता है। यह सुनकर प्रणाम पूर्वक अश्वसेन वहां से निकल जाते हैं। अंत अंक में पश्चात कर्ण को अचेतन मन में जाकर चिंतन करते हुए दिखाया जाता है कि उसे लगता है कि उसने जीवन के अंतिम अघोर अस्त्र को भी त्याग दिया है। वह अश्वसेन अवश्य ही अर्जुन का गला पकड़ सकता है, पर कर्ण ने वही किया जो उसके मन में स्थिति अनुकूल था। बार बार कर्ण के मन में कुंती के उससे मिलने आने की बात उठती है। उसके मिलने के बाद पश्चात कर्ण की सोच ही बदल गई। कुंती आई तो थी कर्ण की रक्षा करने, किंतु वह उसे ही मृत्यु के मुख में डाल गई। वह कर्ण के कठोर हृदय में अर्जुन के प्रति मोह की भावना पैदा कर गई है। यद्यपि अर्जुन उसका सबसे बड़ा पुत्र है, पर कुंती उस अर्जुन को कर्ण के गले में अनुज स्नेह से बांध गई है।
कुंती ने उसे पुत्र कहकर पुकारा और प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया। कर्ण इससे ही स्वयं को कृतार्थ समझ रहा है। उसने जन्म लेने वाली माँ को स्वप्न में अनेक बार पुत्र योग से संतृप्त होते हुए देखा था, परंतु मृत्यु से भयंकर इस अकाल संध्या में वह आत्मीय जननी उसे मिल गई है। उसकी मानो साधना पूर्ण हो गई। भले ही माँ का दूध बचपन में न मिला हो, पर अब माँ के बाहें आंसुओं उसका शरीर अभिषिक्त हो गया है। माँ ने उसका मुख चूमा, स्नेह और सौरभ दिया। इससे माँ के प्रति उसकी सब कुंठा गल गई है। प्रश्न यह है कि अब वह मातृ स्नेह से का बदला उसके पुत्र अर्जुन को मार कर देगा। वह ऐसा कर के जननी के साथ कैसे जी सकेगा। माँ अगर कहेगी, कुल द्वेषी, तेरी उपलब्धि से क्या तूने मेरे पुत्र को मार डाला? मैं तो उत्तर दूंगा, अर्जुन के बिना अन्य भाई भी अर्जुन के हत्यारे आपको कैसे पांचवें पांडव के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसी स्थिति में कर्ण के लिए मरण ही उसकी नियति है, परिणति गति को हो गई है। कुलीनता कर्ण के जीवन की गति को रोक रही। देव गति युद्ध में उसके रथ की गति को रोक लिया। आकाश की ओर देखता हुआ कर्ण अपने सारथी शल्य को रथ हाँकने को कहता है, पर उसे लगता है कि उसके रथ की गति को धरती ने रोक दिया है। कृष्ण अर्जुन को संकेत कर रहा है कि हे अर्जुन, मारो मारो, शीघ्रता से मृत्यु बाण चलाओ। वह भी अर्जुन को कह उठता है कि हे अर्जुन, मारो, तुम शीघ्रता से मृत्यु बाण मारो, अन्यथा कहीं मेरे बाण से तुम्हारी मृत्यु न हो जाए। इस समय धरा में मेरे रथ की गति अवरुद्ध हो गई है। अश्नि जैसा मेरा बाण निष्प्रभावी हो गया हो। रथ उठने की इच्छा से मैं पदाती हो गया हूँ। अर्जुन, मैं तुम से याचना करता हूँ कि तुम प्रहार करो, मेरे प्राण हर लो। साहस कर्ण चेतना का अभिनय करता है। उसे लगता है कि दिव्य सपने में नियति ने उसे उसका भविष्य दिखा दिया है। उसका भ्रम था। जल समूह में गिरते हुए निस्सहाय बालक को भी अनुकूल होने पर मृत्यु के मुख से बचा लेती है। देव की विपरीत होने पर लोक में सकल बलयुक्त राजा को भी कौन बचा सकता है। इसके बाद भरत वाक्य के साथ यह 8वां अंक समाप्त हो जाता है। भरत वाक्य कहता है कि कर्ण प्रार्थना करता है कि मंगलदायी बालक अपने अच्छे चरित्र से माता पिता के हृदय का आनंदित करने वाले हो, उदारता के साथ समृद्धि सुख से सुशोभित और स्नेह से पूजित भाई हो, और सतपुर सर्वमंत्री और सर्वत्र शांति प्रदाय बने, और ईश्वर का भरण पोषण करने वाली वसुमती कल्याण के लिए अन्न धन से परिपूर्ण हो। तो इस प्रकार कर्ण की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर 8वां अंक भी समाप्त हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह के अगर आपको इस जो अभिजातस्य कर्ण का जो आपको अगर व्याख्या भी आपको इस तरह से वीडियो में चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें, तभी ये